हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10th का 7.2 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में 7.2 में 4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था और पांचवा क्वेश्चन में आज बताने के लिए बोला था। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि बिंदु 8 4 दो दिए गए बिंदु 9 6 एवं 5 -2 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में अंतरिक्षता विभाजित करता है। तो मान लिया कि ए है, बी है, दो बिंदु है। ए का निर्देशांक 9 6 और बी का कितना 5 और -2 है। बी एक बिंदु है। कहता है बिंदु 8 4 यानी बिंदु 8 4 दो दिए गए बिंदु यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ये जो अनुपात, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो मान लिया कि क्या अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। क्या अनुपात किस में डिवाइड कर रहा है? 1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। माना कि ए का निर्देशांक 9 6, बी का निर्देशांक 5 -2 तथा पी का निर्देशांक 8 4 है। जो के अनुपात पी जो है ए बी को लिख सकते हैं यहाँ, पी ए बी को के अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। यह मान ले रहे हैं, विभाजित करता है। तो इस तरह से इसलिए P का निर्देशांक निकालेंगे। P का x निर्देशांक, तो P का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मतलब क्या हो गया? k। ऐसे लिख सकते हो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी फार्मूला पर बैठा देंगे। इसमें m1 का जो मान है एक तरह से k है। x2 कितना हो जाएगा? x1 y1 x2 y2 ये 5 हो जाएगा प्लस m2 कितना है? m2 कितना है भाई? तो m2 1 है, x1 कितना है? 9 है, k प्लस 1 और x निर्देशांक पर, तो x निर्देशांक इधर कितना दे दिया है? 8 है। यानी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5k प्लस 9 ये हो गया k प्लस कितना 1। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा? इसको देखते हैं ऊपर में। ये हो जाएगा 5k प्लस 9, इसको गुना इसमें करेंगे 8k प्लस 8, k वाला एक साइड बिना k वाला एक साइड, 5k माइनस 8k 8 माइनस 9, 5 में से 8 गया -3, 8 में से 9 गया तो -1, इसे ही कट गया। यानी k बराबर 1 कितना बचा? 1/3। इसलिए k अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 1/3। यानी 1 अनुपात ये 3 में क्या करता है? तो डिवाइड करता है। अब आगे जो क्वेश्चन है इस तरह से देखते हैं क्या कर रहा है। 5 के दूसरा कहता है कि किस अनुपात में बिंदु -2 3 दो दिए गए बिंदु -3 5 एवं 4 -9 को मिलाने वाली रेखा को अंतरिक्षता विभाजित करता है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको डायरेक्ट मैं बना रहा हूं बिना क्वेश्चन उतारे हुए। 5 का दूसरा, मान लिया कि ए और बी दो बिंदु है। ए का निर्देशांक दे दिया है। कहता है कि ए का जो निर्देशांक है -3 और 5 है।
डी का निर्देशांक 4 माइनस 9 है और बिंदु -2 3 पी का निर्देशांक दे दिया है और कहता है इसे किस अनुपात में आंतरिकता विभाजित करता है। अनुपात पूछ रहा है तो मान लिया गया कि के अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। सेम प्रोसेस है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। डायरेक्ट बना देते यहाँ पे p का x निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x निर्देशांक यहाँ पे दे दिया -2 है, m1 कितना k, x2 कितना है 4 है, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है -3 है, m1 प्लस m2 k प्लस 1 -2 4k -3 k प्लस 1 तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं था। 4k -3 -2k -2 केवल एक साइड बिना केवल एक साइड कर देंगे तो 4k -2 आगे इधर क्या होगा, +2 हो जाएगा, -2 -3 उधर जाके क्या होगा, +3 हो जाएगा, 4 हो गए 6 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बच गया, यानी k बराबर आ गया 1/6। इसलिए k अनुपात कितना हो गया, 1 बराबर 1/6। कोई चेंजिंग नहीं था, सेम क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूं तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। कहता है उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। छठा क्वेश्चन जो है कहता है उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। मान लिया कि ए और बी दो बिंदु है, कहता है उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो 3 -2 यानी 3 है और ये -2 है एवं -3 -4 -4 को मिलाने वाली जो रेखा है वो समत्रिभाग करता है। समत्रिभाग का मतलब होता है समान रूप से 3 भागों में बांटना। समत्रिभाग यानी कहता है कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। मान लिया कि C है और D है, उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जिसमें A का निर्देशांक इतना है और B का निर्देशांक इतना है। कहता है इसे समत्रिभाग करता है, मतलब समान रूप से 3 भाग में बांटता है। तो C एक बिंदु ले लिया, एक D बिंदु लिया, तो एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया और एक तीसरा भाग हो गया, और तीनों भाग में है इक्वल हो, समान रूप से तीनों जो भाग है वो समान भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है, C का पूछ रहा है और D का निर्देशांक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि A का निर्देशांक 3 -2, B का निर्देशांक -3 -4 है और इसलिए यहाँ पे AC बराबर CD बराबर DB होगा। काय होगा इतना, इसलिए होगा कि ये समान रूप से किस भाग में बांट रहा है, 3 भाग में बांट रहा है। तो शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिख दिया AC बराबर CD बराबर क्या होगा, DB होगा। जितना इसका दूरी होगा उतना ही इसका दूरी होगा, उतना ही इसका दूरी हो गया। तो जब तक हमको अनुपात पता नहीं रहेगा तब तक हम C और D का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि एक अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तीनों कुछ भी ले सकते थे हम, 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लिया गया एक अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम C का निर्देशांक निकालेंगे तो C का निर्देशांक निकालते वक्त M1 बराबर 1 हो जाएगा और एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्सा इधर है, तो क्या M2 बराबर 2 ले सकते हैं यहाँ पे।
क्योंकि ये दो हिस्सा है, एक हिस्सा और एक हिस्सा, दो हिस्सा है, तो यहाँ से विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम सी का निकाल सकते हैं। और जब सी का निर्देशांक निकल जाएगा तो फिर डी का निर्देशांक भी हम मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं, और या तो विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। एक भाग इधर तो दो भाग इधर, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो जैसे सुविधा हो वैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए पहले विभाजन सूत्र से बनाते हैं। विभाजन सूत्र से किसका निर्देशांक, तो c का निर्देशांक, c का निर्देशांक। तो c का निर्देशांक क्या हो गया भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हमने बताया था फॉर्मूला। अब बताइए कि x1 यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और y1 ये हो जाएगा किसके लिए, c जब निकाल रहे हैं तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ये m1 और ये m2 हो गया। तो m1 का मान कितना है, 1 है। x2 कितना है, -3 है, प्लस m2 का मान 2 है, x1 कितना है, 3 है। अब m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, m1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, -4 है, x1 y1 x2 y2, m2 कितना है, 2 है, y1 कितना है, -2 है, और m1 प्लस m2। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो किसका निर्देशांक निकलेगा, तो c का निर्देशांक निकलेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। -3 प्लस कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 1 3, -4, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, -4 हो जाएगा, 2 1 3, 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा प्लस में, और 4 और 4 कितना, -8/3। इसको हम काट भी सकते हैं, एक बार में कट गया, इसलिए c का निर्देशांक जो है कितना आ गया, c का जो निर्देशांक है वो आ गया हमारा 1 और 8/3। अब जो है जब c का निर्देशांक हमारा इतना आ गया -8/3 है, इस c का जब निर्देशांक हम निकाल लिया कितना आ गया, 1 -8/3, ये c का आ गया। एक आंसर ये हो गया। तो सबसे आसान तो हमें लग रहा है कि मध्य बिंदु से निकालने में सुविधा होगा। विभाजन सूत्र भी उपयोग कर सकते हैं और मध्य बिंदु का भी निर्देशांक से निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु से कैसे निकलेगा, अगर e 1:1 में डिवाइड कर रहा तो ये तो d बीच में होगा, लिख सकते हैं। पुनः अब d का निर्देशांक लिखेंगे, DCB का मध्य बिंदु है, DCB का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए इसका निर्देशांक d का निर्देशांक मिड पॉइंट के द्वारा निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इससे भी निकाल सकता है। x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, x2 -3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस लिख दें डायरेक्ट, y कितना 2, y1 कितना है, तो x1 है y1 है, तो y1 है -8/3, y2 कितना है, ये हो गया x1 y1 x2 y2 हो जाएगा -4, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसी को हम लोग को हल करना होगा, आंसर आ जाएगा। 1 में से 3 घट गया तो -2/2, और इसको क्या करेंगे तो बटा 1 कर देंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो -8 3 चौको 12, इसे कट के एक बार में कट गया तो कितना आ गया, 1 12 और 8 दोनों माइनस में, तो -20/3। ये हमारा डी का निर्देशांक आ गया, यही हो गया आंसर।
तो जैसे सुविधा हो वैसे हम बना सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। डी जो है सीबी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से डी का निर्देशांक निकाल दिया तो x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 यानी कितना हो गया, x1 है 1 और x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x2 का मान -3 प्लस माइनस हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, 1 में से 3 घट गया -2 और y1 प्लस y2, तो y1 है -8/3 प्लस y2 कितना है तो -4 है, y2 छूट गया इसमें, अच्छा कोई बात नहीं है, y2 लिख लीजिए यहाँ पे, y2 छूट गया था। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसको भिन्न के जोड़ बना देंगे, 1 में से -3 घट गया तो -2/2, ये ऊपर वाला का कितना हो जाएगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा कितना 3 चौको 12 हो जाएगा और y2 काट के एक बार में तो -1 -20/3, मुख्य लाइन के नीचे 1 है तो बटा 1 कर सकते हैं हम इसको, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 2 दहा का 20, 10 बार कट गया -1 और ये हो जाएगा -10/3, इतना हो जाएगा डी का निर्देशांक, तो 2 छूट गया था कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और अब आगे का जो क्वेश्चन हो मैं देख रहा हूं क्या कर रहा है, छह का ये पहला क्वेश्चन था। अब 6 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। 2 बिंदु है, सेम क्वेश्चन, ए का निर्देशांक दे दिया है। 6 का दूसरा कहता है बिंदु ए है, इसका -4 और 0 है, ये बी है, इसका है 0 और 6 है। इसको मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाग तो मान लिया गया कि एक सी बिंदु यहाँ है, एक बी बिंदु यहाँ है, तो समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। कोई चेंजिंग नहीं है, ये हमारा ए का निर्देशांक दे दिया है, कितना दिया तो -4 और 0 दे दिया है, बी का निर्देशांक इतना दिया है और समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो AC बराबर CD बराबर क्या होगा, DB होगा या नहीं होगा। मान लेंगे कि ये तीनों 1:1 कितना डिवाइड कर रहा है, 1:1 में तीनों डिवाइड कर रहा है। सेम प्रोसेस रहेगा, C का निर्देशांक विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा M1 बराबर 1, चूंकि एक भाग इधर है और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग इधर, इसलिए M2 हो गया हमारा 2, कोई दिक्कत। और यहाँ से C का निर्देशांक निकल जाएगा किससे, तो विभाजन सूत्र से C का निर्देशांक ऐसे निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, इतना होता है। अब y के रूप में क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इतना हो गया y के रूप में। ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। किसके लिए, तो C के लिए। तो C का निर्देशांक निकाल रहे हैं विभाजन सूत्र से। m1 का मान कितना है, 1 है, x2 0 है, m2 2 है, x1 कितना है, -4 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, m1 y2, m1 कितना है 1 है, y2 कितना है 6 है, m2 कितना है 2 है, y1 कितना है 0 है और y कितना 1 प्लस 2
इसी को हम लोग हल करेंगे तो किसका निर्देशांक निकलेगा, सी का निकलेगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 2 चौको 8, ये हो गया हमारा 3 6, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो -8/3 और ये हो गया 6/3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया सी का निर्देशांक, तो सी का जो निर्देशांक है वो हो गया -8/3 और 2। और इस तरह से जब सी का निर्देशांक निकल गया तो फिर कहता है कि समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकाले, तो सी का एगो तो समत्रिभाग निकाल गया और डी का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे डी सीडी का क्या है, सीडी का मध्य बिंदु है, सीडी का मध्य बिंदु है, इसलिए किसका निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक निकल जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ से आप लोग बना लेंगे, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग के प्रति। ये हमारा सी का निर्देशांक यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया है -8/3 और 2, तो क्या ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यह डिस निकाल लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बन जाना चाहिए आगे। अब जो क्वेश्चन आगे करता है वो देखता हूँ क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लगभग एक पैटर्न पर है, आप लोग प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बनेगा, इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। और मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आप लोग को बना करके वीडियो से भेजूंगा। 7 में क्वेश्चन जो है कहता है कि ए का निर्देशांक इतना एवं बी का निर्देशांक इतना है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ए का निर्देशांक दे दिया है 2 दिया है और 1 दिया है, बी का निर्देशांक जो है 5 और -8 है। को मिलाने वाली रेखा P एवं Q दो बिंदु पर समत्रिभाग करता है। सेम क्वेश्चन है, P एवं Q, कोई दिक्कत नहीं है, अभी P नाम रख दिया और Q नाम रख दिया। कहता है समत्रिभाग करता है यदि P एक सरल रेखा पर स्थित रेखा पर, मान लिया P एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, जिसका रेखा 2x माइनस y प्लस k बराबर 0 दिया है, तो कहता है कि k का मान ज्ञात करें। k का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि k का मान निकालने के लिए हम लोग को x और y का मान निकालना पड़ेगा। किसका, तो p का, और इसके बाद इसमें मान रख देंगे तो k का मान आसानी से आ जाएगा। और ये समत्रिभाग कह रहा है, तो मान लिया गया कि माना कि बिंदु A का निर्देशांक कितना है, तो 2 और 1 है, B का निर्देशांक 5 और -8 है, तथा P Q दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AP बराबर PQ बराबर QB। क्योंकि समत्रिभाग कर रहा है तो समान रूप से 3 भाग में बांटेगा। यहाँ पे जितना दूरी यहाँ AP होगा उतना ही दूरी PQ का होगा, उतना ही दूरी QB का होगा। ये मान लिया कि 1 अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो तीनों कितना अनुपात में डिवाइड करेगा, 1 में करेगा। तो हमको कहता है कि P एक सरल रेखा 2x माइनस y प्लस k बराबर 0 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग P का पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे भर देंगे मान, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र से किसका निर्देशांक, P का निर्देशांक, तो क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1
बटा m1 प्लस m2, ये होता फॉर्मूला। m1 हमारा 1 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा, तो इसके लिए 2 भाग है इसलिए 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये x1 इसको मानेंगे, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, 5 है, प्लस m2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 5 है, m1 1 था, x2 5 था, प्लस m2 कितना था, 2 था, x1 कितना था, m2 2, x1 यहाँ पे 2 हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब उसमें चलते हैं m1 y2, तो m1 कितना 1 है, y2 कितना है -8 है, प्लस m2 कितना है, 2 है, y1 कितना होगा, 1 होगा, y1 1 होगा, 1 प्लस 2। अब इसी को हल करेंगे तो p का निर्देशांक आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 होगा, 2 दूनी 4, 2 1 3, -8 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 बटे 3, 2 में से 8 घट गया, -6 बटा 3, काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 और -2 हो गया। किसका निर्देशांक, तो p का निर्देशांक हो गया। ये p का निर्देशांक हमारा आ गया, यानी कि x हो गया और ये y हो गया, क्योंकि p का निर्देशांक का मतलब था कि p का x और y निर्देशांक, तो x बराबर 3 और y बराबर -2 अगर इसमें रख देंगे तो k का मान हमको समीकरण से आ जाएगा। इसको मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। देखिए प्रश्न से, ये प्रश्न कह रहा है कि 2x - y प्लस k बराबर 0। तो 2 का 2 x का मान कितना है, 3 है, -y का मान कितना, -2 है, तो माइनस प्लस k बराबर 0, 3 दूना 6 प्लस 2 प्लस k बराबर 0, 6 2 8 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। इस तरह से किसका मान पूछ रहा था, तो k का मान पूछ रहा था। अब तो आज मैं बताया 5 का पहला दूसरा, 6 का पहला दूसरा और 7 का एक क्वेश्चन बता दिया। अब इसी तरह से 8 है, 9 है, तो आप लोग 8 9 और 10 में मध्य बिंदु से निकालना है, तो आप लोग 8 9 10 तीनों क्वेश्चन का ट्राई करेंगे, बनेगा। मैं आगे क्लास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग को वीडियो बना करके भेजूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग